नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि एक बहुत गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। कभी सोचा है कि जब जिंदगी मतलब सब कुछ छीन लेती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तब भी जीने की कोई वजह, कोई मायने बच सकते हैं क्या? आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों और उनके विचारों के जरिए। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सीधे नाजी यातना शिविरों के इस भयानक दौर में ले जाती है जहां फ्रैंकल खुद कैद थे। हाँ, वो दौर बहुत मुश्किल था। सोचिए जरा, फ्रैंकल एक जाने माने मनोचिकित्सक थे और उनसे उनकी पहचान, उनकी आजादी, यहाँ तक कि उनका परिवार, सब कुछ छीन लिया गया। जी हाँ। उन्हें एक ऐसी जगह भेजा गया जहाँ उम्मीदें लगभग दम तोड़ देती थीं, जहाँ हर पल मौत का साया था। लेकिन वहीं उसी घोर अंधकार में उन्होंने कुछ असाधारण खोजा। हाँ, ये बात बहुत मायने रखती है। उन्होंने महसूस किया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, वो क्या? वो है किसी भी हाल में, कैसी भी परिस्थिति हो, अपना रवैया चुनने की आजादी, अपना नजरिया चुनने की। बिल्कुल। ये विचार के बाहरी हालात चाहे कितने भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, हमारे अंदर की जो प्रतिक्रिया है उसे चुनने की क्षमता वो हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली विचार। हाँ। वो फ्रैंकलिन ने इसे सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि ये अनुभव उनकी उत्तरजीविता का, मतलब उनके जिंदा बचने का कारण बना। और बाद में यही उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं, उसका आधार बना। लोगोथेरेपी, हाँ, ये नाम सुना है। ये अर्थ खोजने पर जोर देती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसका सार यही है, ये खुशी के पीछे भागने के बारे में नहीं है। बिल्कुल। ये है अर्थ की खोज के बारे में। अर्थ की खोज। फ्रैंकल का मानना था कि जीवन वो हमसे एक सवाल पूछता है। कैसा सवाल? सवाल ये कि तुम्हारे होने का, तुम्हारे अस्तित्व का क्या अर्थ है, और हमारा जवाब वही सब कुछ तय करता है। अच्छा, तो शिविरों में उन्होंने क्या देखा? मतलब इस नजरिए से उम्मीद हो या कोई अधूरा काम पूरा करने की इच्छा, कोई भी मकसद। हाँ। तो ऐसे लोगों के जिंदा बचने की संभावना कई ज्यादा थी। अरे हाँ, ये सिर्फ एक खोखले आशा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ठोस उद्देश्य था, एक मकसद। सही। तो ये लोगोथेरेपी का एक अहम हिस्सा हुआ। जी। फ्रैंकल ने अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्ते भी बताए। 3 रास्ते कौन कौन से? पहला है काम, मतलब कुछ बनाना, कोई योगदान देना। जब हम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं, हाँ, उसमें डूब जाते हैं, हाँ, तो उससे एक मकसद मिलता है। दूसरा रास्ता है प्रेम, किसी की परवाह करना, किसी दूसरे इंसान में अच्छाई देखना, उसे समझना। ये जो जुड़ाव है, ये हमें अर्थ देता है। सही बात है। और तीसरा है पीड़ा, दुख, उससे कैसे अर्थ मिल सकता है? हाँ, ये थोड़ा जटिल है, खासतौर से जिस ढंग से हम उस तकलीफ का सामना करते हैं जिसे टाला नहीं जा सकता। जब पीड़ा को हिम्मत से, गरिमा से झेला जाता है, तो वो भी अर्थपूर्ण बन सकती है। ये पीड़ा वाला हिस्सा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। फ्रैंकल ने शायद ट्रैजिक ट्राइड का जिक्र किया था, है ना? दर्द, अपराध बोध और मृत्यु। जी हाँ, ट्रैजिक ट्राइड, दर्द, अपराध बोध और मृत्यु, ये जीवन की सच्चाइयां हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। सही है, इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन फ्रैंकल का जो क्रांतिकारी विचार था, वो ये था कि हम इनमें भी अर्थ खोज सकते हैं। अच्छा, इन कड़वी सच्चाइयों में भी? हाँ, चुनौती ये नहीं है कि दुख से कैसे बचें, वो तो शायद संभव नहीं। चुनौती ये है कि दुख के बावजूद जिंदगी को सार्थक कैसे बनाएं। ये फिर से वही बात आ गई, रवैया चुनने की। बिल्कुल, रवैये के चुनाव पर। फ्रैंकल के शब्दों में पीड़ा उसी क्षण पीड़ा नहीं रहती जब उसे कोई अर्थ मिल जाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी ऊंचे मकसद के लिए सहा गया कष्ट, या किसी सिद्धांत के लिए खड़े रहना, भले ही मुश्किल हो। समझ रही हूँ। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी त्रासदियों की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं, उनमें भी हम अपना नजरिया चुन सकते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है। फ्रैंकल का वो सवाल भी तो था जो वो निराश लोगों से पूछते थे। कौन सा? वो कि जिंदगी से मुझे क्या चाहिए, ये पूछना बंद करो। हाँ, याद आया। पूछो, जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। बिल्कुल। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के मायने शायद बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में छिपे हैं। हाँ, जैसे मुश्किल में धीरज रखना, किसी पर दया करना, सच बोलने का साहस दिखाना। जी, छोटे छोटे पल, छोटे छोटे चुनाव। तो अगर हम फ्रैंकल की कहानी और उनके विचारों का सार निकालें, तो खास बात क्या निकलती है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है
क्योंकि अर्थ कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम ढूंढते फिरें। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक अंदरूनी चुनाव है, एक नजरिया है जिसे हम विकसित करते हैं, हम बनाते हैं, खासकर मुश्किल वक्त में। हाँ, ये एक अंदरूनी ताकत है। और ये सिर्फ बड़े संकटों पर ही लागू नहीं होता, जैसे यातना शिविर। ये हमारी रोज की जिंदगी, हमारी अपनी चुनौतियों पर भी उतना ही लागू होता है। सही कहा। फ्रैंकल का काम हमें यही याद दिलाता है कि हर पल में, हर स्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अर्थ खोजने या रचने की गुंजाइश हमेशा होती है। बिल्कुल, जैसे फ्रैंकल ने खुद कहा या महसूस किया कि शायद हर किसी के अंदर एक रोशनी होती है, हाँ, जिसे कोई बाहरी अंधेरा पूरी तरह बुझा नहीं सकता। वो चिंगारी हमेशा रहती है। सही कहा। जाते जाते फ्रैंकल के ही एक और विचार पर गौर करें। जरूर। उन्होंने कहा था, जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। खुद को बदलने की चुनौती। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए कि हमारी अपनी जिंदगी में अभी ऐसी कौन सी चुनौती है जहां शायद हालात बदलना हमारे बस में ना हो, लेकिन हम अपने नजरिए को बदलकर उसमें गहरे मायने खोज सकते हैं। बिल्कुल, अपने नजरिए को बदलकर अर्थ खोजा जा सकता है।